Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel मेडिको नॉलेज। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द ओडोंटोजेनेसिस कि किस तरह बॉडी में टीथ डेवलप होना शुरू होता है, अर्ली लाइफ स्टेज पे क्या होता है और अडल्टहुड में क्या होता है और क्या क्या लेयर्स उसकी होती हैं। तो ये आज हम लोगों का टॉपिक है जो बेसिकली हिस्टोलॉजी का टॉपिक है। सो एज सी इन द डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिसिडुअस टीथ सबसे पहले आपकी बॉडी में बनते हैं, यानी जिनको हम मिल्की और बेबी टीथ भी कहते हैं, जो इतनी कन्फाइंड शेप में नहीं होते और नंबर में भी वो 20 यानी कि लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कन्फाइंड शेप के और 32 होते हैं व्हेन दे आर कम्प्लीटली डेवलप। ठीक है, तो डिसिडुअस कब बनना शुरू करते हैं? जब वीक 6 या 7 होता है डेवलपमेंट का यूट्रस में। जब वीक 14 पे पहुंचते हैं तो परमानेंट टीथ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये कब तक कंप्लीट हो जाती है? ये 5 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। अब आप देखें कि जब वीक 6 आता है तो क्या होता है, वो जो जम लेयर होती है वो दो बेसिकली लेयर्स में स्प्लिट होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव ओरल एपिथेलियम, और जो सेकंड लेयर होगी एक्टोमीजेनकाइमल। ठीक है, जो पहली लेयर थी प्रिमिटिव यानी कि ओरल एपिथेलियम थी, वो कहाँ से बनती है? एक्टोडर्म से। आपको पता है हमारी बॉडी में मेन 3 ही लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो द ओरल एपिथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, जबकि एक्टोमीजेनकाइमल यानी जिसको हम डेंटल मीजेनकाइमल कहते हैं वो कहाँ से आएगी? इट कम्स फ्रॉम दी कार्नोफेशियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स। जब आपको दिखाई जा रहे हैं जो सेल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, कार्नोफेशियल न्यूरल क्रस्ट सेल, ये बनाते हैं एक्टोमीजेनकाइमल लेयर। अब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव ओरल एपिथेलियम है, ठीक है, और जो हमारे पास एक्टोमीजेनकाइमल है, ये आपस में थोड़ी सी इन्वेजिनेट करती हैं, एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट करती हैं। कब? वीक 6 पे। और इनके इंस्ट्रक्ट करने से क्या होता है? इनके इंस्ट्रक्ट करने से जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीथ हैं उनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और उनकी लोकेशन कन्फाइंड होने लग जाती है। वो किस तरह होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं? इंसाइजर, जो मैंने अभी कहा कि स्पेशलाइज्ड टीथ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले उनमें से इंसाइजर्स, फिर केनाइन्स, फिर यहाँ पे मॉलर्स एंड देन प्रीमोलर्स। ये 4 जो हमारे पास टीथ हैं ये आते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? जो हमारी प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान में कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड्स। ये बैंड्स क्या करते हैं, क्यों बन रहे हैं? यहाँ पे क्या होगा, जस्ट पहले वाले डायग्राम में देखें कि पहले वो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड्स थे, उनके दरमियान में कुछ स्पेस है। उस स्पेस से क्या होगा, पहले वो एक लेयर थी, ठीक है, आपको जस्ट सारा ब्राउन नज़र आ रहा है, जस्ट वो एक लेयर थी, लेकिन विद द टाइम वो 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होगा। ये अब आप हमारे पास देख रहे हैं कि 2 लेयर्स बन गई। नंबर 1 इज़ द ब्राउन एंड नंबर 2 इज़ द ब्लू। जस्ट मैं कलर के लिए आपको बता रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता एक नई लेयर भी बनना शुरू हो जाती है इन बैंड्स के दरमियान में। तो ये कौन सी लेयर्स हैं? ये 2 लेयर्स कौन सी हैं? द नंबर 1 इज़ द बक्कल, जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर लैमिना, एंड नंबर 2 इज़ द लिंगुअल, जिसको हम कहते हैं डेंटल लैमिना। ये लैमिनास क्या करते हैं? वेस्टिब्यूलर लैमिना जो है वो आपका वेस्टिब्यूल पोर्शन बनाता है, और वेस्टिब्यूल पोर्शन क्या होता है? बिटवीन द चीक्स, बिटवीन द एल्वियोलर बोन, वो एरिया, ठीक है। और जबकि लिंगुअल जो आपका डेंटल लैमिना बना रहा है। अब क्या होगा, ये जो लिंगुअल हमारे पास था, यानी कि जो हमारे पास डेंटल लैमिना है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफिक, जिसमें FGFs हैं, BMPs हैं, EDA हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये प्रोटीन्स हमारे अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट करवा देती हैं, या उस लेयर में प्रोलिफरेशन स्टार्ट करवा देती हैं और इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाती हैं। अब इनकी इन्वेजिनेशन से क्या होता है? इन्वेजिनेशन से और प्रोलिफरेशन से जो नई फ्यूचर टीथ्स हैं उनकी पोजीशन डिफाइन होने लग जाती है, एज यू सी इन द डायग्राम, जो उसमें आपको ब्लू के ऊपर छोटी छोटी जगह पे ये प्रोटीन्स प्रोलिफरेट करती हुई नजर आ रही हैं। अब इनके प्रोलिफरेशन से हमने कहा कि छोटे छोटे जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये बनता है, ये क्या है? डेंटल प्लेकॉर्ड्स। प्लेकॉर्ड्स ने क्या करना है? दीज डेंटल प्लेकॉर्ड्स जो थोड़ी सी इन्वेजिनेशन करवा रहे हैं उस लेयर के अंदर, वो डेंटल प्लेकॉर्ड्स क्या करेंगे? जो एपिथेलियम है और जो मीजेनकाइम है उसके दरमियान में इंटरेक्शन कराएंगे, ठीक है। उन इंटरेक्शन से क्या होगा, जब ये 2 लेयर्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की शेप्स अपीयर होती हैं, जिसमें हम हमारे सबसे पहले बड स्टेज होती है, देन कैप स्टेज और फिर बेल। ये हम प्रॉपर अभी देखते हैं, बड, कैप एंड बेल। इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि बड शेप कैसे बनी, कैप एंड बेल कैसे। सबसे पहले नंबर 1 इज़ बड स्टेज, जिसमें आपको एक बड नज़र आ रहा है और उसके सराउंडिंग में आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। वो सेल्स पहले तो उसके अंदर तुम्हारे बड स्टेज में 3 हमारे पास लेयर्स हैं, जिसमें एक ओरल एपिथेलियम है, दूसरी डेंटल लैमिना है जो कि अभी बात की कि लिंगुअल थी, और ये एक बड बना है, ठीक है। अब उस बड के सराउंडिंग में कुछ छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको हमने क्या कहा है? एक्टोमीजेनकाइमल सेल्स। ये एक्टोमीजेनकाइमल सेल्स वक्त के साथ साथ कंडेंस करते हैं, और कंडेंसेशन के बाद क्या होता है वो तो अभी देखेंगे, बट पहले इनकी शेप्स देख लें कि कुछ क्यूबॉइडल सी या कुछ कलमनर सी नज़र आ रही है हमें। तो ये जो कंडेंसेशन है ये तो वक्त के साथ साथ होती जा रही है,
और सेल्स की शेप जो है वो फर्दर डिफाइन होती जा रही है। पहले नीचे की लेयर में लो कोलमनर सेल्स थे, लेकिन ऊपर अपर लेयर में पॉलीगनल सेल्स हो गए हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेज थी बर्ड स्टेज, जब और डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशियल प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जब सेल्स अपनी शेप थोड़ी थोड़ी चेंज करते हैं और एक डिफरेंट शेप एक्वायर करना शुरू होते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास सेंटर के अंदर मौजूद सेल्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोलिफरेट करते हैं और पेरिफेरी वाले सेल्स जो हैं वो फास्टर रेट पे प्रोलिफरेट करते हैं। और इस प्रोलिफरेशन से क्या होता है, वो बर्ड के अंदर इनवेजिनेशन शुरू होती है और कुछ उसकी शेप चेंज होने लग जाती है। और वो शेप चेंज होने के बाद कैप स्टेज बन जाती है, कैप की तरह का नज़र आने लग जाता है वो बर्ड हमें। तो कैप स्टेज में 3 तरह की एपिथेलियम्स होती हैं, स्टिलेट रेटिक्यूलम, आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर एपिथेलियम इनेमल एपिथेलियम, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑल द 3 लेयर्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। वो कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1 इज स्टिलेट रेटिक्यूलम, जिसमें ये हमारे पास डेस्मोसोम्स होंगे, ठीक है, जो आपको नजर भी आ रहे हैं, पर्पल पर्पल छोटे छोटे से लगाए हुए हैं। फिर है आउटर में हमारे पास एज द शेप रिप्रेजेंट क्यूबॉइडल सेल्स एंड द नंबर 3 इनर इनेमल एपिथेलियम में लो कलमनर सेल्स है। तो ये जो स्टिलेट रेटिक्यूलम के सेल्स थे, जिसको हमने कहा डेस्मोसोम्स, इनका काम क्या होता है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस रिलीज करना। और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस का क्या काम है, वो इन सेल्स को ऊपर वाटर का प्रेशर अप्लाई करते हैं हर साइड से। जब हर तरफ से वाटर अपना प्रेशर लगाता है उस सेल के ऊपर, तो वो सेल कुछ स्टार शेप्ड का हो जाता है। उस स्टार शेप्ड होने की वजह से ही तो हमने इस लेयर को बोला है स्टिलेट। स्टिलेट मीन स्टार शेप, ठीक है। तो सेल्स की स्टार शेप होने की वजह से वो उस लेयर का नाम हो जाता है स्टिलेट रेटिक्यूलम। अब कैप स्टेज में अगर हम थोड़ी डिटेल के अंदर जाएं, तो कुछ इस बर्ड से में या इस कैप में छोटे छोटे से नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं इनेमल नोड्स। पहली बात, ये इनेमल ऑर्गन है जिसके अंदर छोटे छोटे इनेमल नोड्स हैं। व्हाट आर दे डूइंग, ये करते क्या है, ये सिग्नलिंग सेंटर है, सिग्नल देते हैं नए सेल्स की ग्रोथ के लिए, इन्वेजिनेशन के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए। जब सिग्नल्स दे दिए जाते हैं तो क्या होता है, नंबर एंड लोकेशन ऑफ इनेमल नोड्स रिप्रेजेंट द नंबर एंड लोकेशन ऑफ इनेमल कस्प। इसका मतलब है कि ये जितने ज़्यादा नोड्स होंगे या जितनी इनकी लोकेशन जिस तरह की होगी, वो डिसाइड करेगी कि आपके नए बनने वाले टूथ में कितने कस्प्स होंगे और किस जगह पे होंगे। सो द नंबर एंड लोकेशन ऑफ इनेमल नोड्स रिप्रेजेंट द नंबर एंड लोकेशन ऑफ इनेमल कस्प्स। फिर कैप स्टेज यहाँ पे ख़त्म हुई और यहाँ पे कुछ एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स जो सराउंडिंग में थे, उन्होंने थिकनिंग करके जमा होके एक जगह पे डेंटल पेपिला बना दिया। और डेंटल पेपिला की सराउंडिंग में कुछ सेल्स आपको नजर आ रहे हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे यहाँ पर डेंटल फॉलिकल। अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है बेल स्टेज, जिसमें फर्दर इन्वेजिनेशन होती है और छोटे छोटे लूप्स बनते हैं कॉर्नर्स पे, सर्वाइकल मार्जिन पे, जिसको हमने कहा सर्वाइकल लूप। आउटर और इनर एपिथेलियम तो वही रहेगी, इन्वेजिनेशन ज़्यादा हो गई है। स्टिलेट रेटिक्यूलम भी वही लेयर है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है वो डिटेल दिखा रहे हैं कि पहले हमने स्टिलेट में स्टार शेप पढ़ा, आउटर और इनर में हमने वो देखे कि क्यूबॉइडल और कलमनर हैं। लेकिन यहाँ पे बेल स्टेज में क्योंकि शेप ने चेंज होना है तो स्पिंडल शेप्ड सेल्स हो गए हैं। वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स को की लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम, द स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ठीक है। ये सारा वही बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टिलेट रेटिक्यूलम कोलैप्स करने लग जाती है, ठीक है। और नई स्टेज शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं लेट बेल स्टेज, जिसमें क्या होती है, मॉर्फो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, यानी क्राउन की शेप डिटरमिन होना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, फ्यूचर शेप ऑफ द क्राउन इज डिटरमिन इन दिस लेट बेल स्टेज। अब साथ ही साथ मॉर्फो डिफरेंशिएशन के साथ हिस्टो डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट होगी, जिसमें क्या होगा, जो हमारे डेंटल लैमिनास के सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि अमीलोब्लास्ट इनेमल बना लेंगे और ओडोंटोब्लास्ट डेंटीन बना लेंगे। ये डेंटल पेपिला के सेल्स जो सेंटर में हैं और जो इनर इनेमल एपिथेलियम है, क्या होगा कि डेंटल पेपिला वाले सेल्स ओडोंटोब्लास्ट बनाएंगे और इनर इनेमल के सेल अमीलोब्लास्ट, और फर्दर ये अमीलोब्लास्ट हमारे पास इनेमल में और ओडोंटोब्लास्ट डेंटीन में डिफरेंशिएट होगा। जो डेंटल लेमिना है आहिस्ता आहिस्ता जब लेट बेल स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, अपनी जगह से हट जाता है, डीटैच हो जाता है। और उसकी वजह से, डिटैचमेंट की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे एपिथेलियल पर्ल्स बनते हैं। और ये फर्दर ये पल्स जो बन रहे हैं मोती की शेप के, ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी कॉज करते हैं टीथ के अंदर, जैसे कि सुपरन्यूमररी टीथ, ओडोंटोमा, इरप्शन सिस्ट। ये फर्दर फ्यूचर में बनते हैं और फिर ख़राबी करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइज द ऑल स्टेजेस, द कैप, द बर्ड एंड द बेल स्टेजेस एंड ऑल द layers and the type of the cells in which the layers have
तो हमने इसमें आज ये स्टेजेस डिस्कस किए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम श्योरली इंशाल्लाह विल शेयर विद यू गाइज द रूट फॉर्मेशन, द क्राउन, द इनेमल, all in the details. So please subscribe the channel, and if you like, then share the video as well. Thank you so much guys for watching this video.